हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया गया है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र किसके ऊपर नियंत्रण यहाँ पर रखता है। पहला है प्रतिवर्ती क्रियाओं पर, दूसरा कंकालीय पेशियों पर, तीसरा संवेदी अंगों पर, लास्ट में आंतरिक अंगों पर। तो सबसे पहले यहाँ पर जान लेते हैं कि जो हमारा यहाँ पर मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा यहाँ पर होगा, इस प्रश्न का जो मुख्य अवधारणा होगा वो होगा तंत्रिका तंत्र के बारे में। किसके बारे में? तंत्रिका तंत्र के बारे में। तो तंत्रिका तंत्र यहाँ पर मुख्य रूप से दो भागों में बटा होता है। एक तो केंद्रकीय तंत्रिका तंत्र और एक होता परिधीय। तो जो हमारा यहाँ पर परिधीय है, परिधीय परिधीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र, तो ये फिर से बढ़ जाता है, जिसमें कि स्वायत्त आएंगे और यहाँ पर सोमैटिक आते हैं, इस तरह से। तो जो हमारे यहाँ पर ऑटोनॉमिक, जो हमारे यहाँ पर या स्वायत्त स्वायत्त तंत्रिका तंत्र होते हैं, ये फिर से बढ़ते हैं, जिसमें कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक आएगा। तो अगर यहाँ पर जो हमारा स्वायत्त स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है, ये दो दो भागों में बढ़ता है। एक तो होगा यहाँ पर सिंपैथेटिक, जिसे क्या बोलते हैं? अनुकंपी, अनुकंपी। और दूसरा होता है परानुकंपी, परानु परानुकंपी। ये दो होते हैं। तो जो हमारा अनुकंपी होता है, इसका काम क्या होता है? तो अनुकंपी का काम, जैसे कि यहाँ पर हृदय की धड़कन, हृदय धड़कन ये तेज करते हैं। जो प्यूपिल होता है आंखों का, वो भी बढ़ जाता है, डायलेट हो जाता है। और यहाँ पर हृदय की धड़कन बढ़ जाती है। और यहाँ पर जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक है, ये सब क्या करते हैं? डिक्रीज करते हैं, यानी आराम, रिलैक्स के लिए होते हैं। और इनमें पाचन भी सही से होता है, आराम के लिए होते हैं। तो जो भी यहाँ पर डिक्रीज करेंगे, जैसे हार्ट बीट हुआ, प्यूपल्स हुआ, ये सब डिक्रीज कर जाएंगे, इनका जो आकार और यहाँ पर दर है। ठीक है। तो इस तरह से जो हमारा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र होता है, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं? ये ऐसे क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं जो इनवॉलेंट्री होते हैं, यानी अनैच्छिक। कौन सी क्रिया? अनैच्छिक क्रिया। जो हमारे शरीर में अनैच्छिक क्रिया होती है, उनको ये नियंत्रित करते हैं। और अनैच्छिक क्रिया किनके द्वारा होता है? जो हमारे आंतरिक अंग होते हैं, जैसे कि हार्ट बीट हो गया, हमारे जो छोटी आंत होती है उनमें जो कर्मानुकुंचन गति होती है, ये सब आंतरिक अंगों पर, आंतरिक अंगों पर ये कार्य करते हैं, जिससे कि यहाँ पर क्या होता है? इनवॉलेंटरी एक्शन या अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करते हैं ये। तो देखेंगे, सबसे पहला हमारा प्रतिवर्ती क्रियाओं पर गलत होगा, दूसरा कंकालीय पेशियों पर ये भी गलत होगा, तीसरा संवेदित अंगों पर ये भी गलत होगा, लास्ट में आंतरिक अंगों पर। तो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र जो है हमारा, यहाँ पर आंतरिक अंगों पर कार्यरत होता है या इसको नियंत्रित करता है। तो राइट आंसर डी होगा, बाकी सभी गलत हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको प्रश्न समझ में आएगा। धन्यवाद।